तरी भूमि जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में थी, उस समय हमारे देश के जितने भी नेता थे अंग्रेजों से त्रस्त थे। कवि जी हमारे बिहार में थे गजल लिखे था मास्टर। कितना सुंदर चीज लिखी मास्टर। नौजवान क्रांतिकारी अपने की पाव की आहुति देकर के बाबू इस देश को आजाद कराए हैं। तो आज हम आजादी पाकर के अपने मन को हुए हैं। कवि जी जो हरी छंद में लिखे मास्टर तनी लहाय क्या है।
भैया बस। ए बाबूजी जरा कहानी के गौर से समझो। यूपी मेरठ के अंदर एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था माइकल बिलियन। माइकल बिलियन का एक 18-19 साल का बेटा था माइकल ब्राउन। माइकल ब्राउन कुश्ती सीखता था, रोज उसके उस्ताद उसको कुश्ती सिखाने आते थे। उसी मेरठ शहर के अंदर एक यादव परिवार बहुत गरीब घर का था। दो भाई थे, रामू और श्यामू। एक भैंस लागत रहे भाई, एक भैंस लागत रहे। जब सवेरे दूध निकाले तो रामू भैया पैसा कमाए के खातिर वो दूध अंग्रेज के पास ले जाए। रोज के अनुकर नित्य दिन का काम यही रहा। एक दिन रामू सुबह सुबह दूध लेके गए, जब जैसे ही अंग्रेज को दूध दिए अपना साइकिल लेकर के फिल्टर लेके मुंहने लगे गुरुजी, तब तक अंग्रेज आवाज दिया, कहे रामू जहाँ कहाँ इधर हाथ जोड़ी प्रार्थन। हाँ सरकार बोले, कहे आज हमारे बेटे का उस्ताद आया नहीं है, आज मेरे बेटे के साथ तू कुश्ती लड़े। कहे सरकार आपका लड़का नवयुवक है, हम अधेड़ आदमी आपके लड़का से लड़ो, हमारा हाथ वोट टूट जाए। कहा लड़का नौजवान है। डांट करके अंग्रेज कहता है रामू अगर मेरे बेटे से आज नहीं लड़ा तू तो कल से तेरा दूध लाना यहाँ और कर दूंगा। रामू लालच में आए कि हमारा दूधवा बंद हो जाए, काहे ने अंग्रेज की बचौना से लड़ रही हम विचार। हाँ ए रामू जी, रामू के पास लंगोटा तो था ही नहीं, आपन गमछा और लुंगी कसन पहुंच गए अखाड़े पे। और अंग्रेज का लड़का आता है तो समय का भाव कभी नहीं लिखा, क्या हमारे से गीत लगे। उठा के लड़का पटक देता है। उस समय अंग्रेज कहता क्या है, बड़े भाई डॉक्टर कौशल यादव जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 धनोपुर के पावन सरजमी से धनोपुर वार्ड नंबर सीने पे चढ़ जाता है रामू के। अंग्रेज बैठ के ताली बजाता है, कहता है वाह रे बेटा, एक हिंदुस्तानी दूध बेचने वाले को तूने पटक दिया लम्हों में। रामू को ये ताली पीटना और अंग्रेज की बात सुनना बाबूजी बड़ा दुख हुआ। आंखों में आंसू लेकर के अपना फिल्टर लेकर के जब निकलने लगे वहां से तो कहते हैं क्या,
अंगार का आंसू बहक उठा। आते हैं घर अपने माँ से कहते हैं अंगार का आंसू बहक उठा, माँ दूध नहीं ले जाऊंगा, भारत भीम बनेगा भाई मुंह से नहीं दिखलाऊंगा। भूखे मर जाना बेहतर है, भूखे मर जाना बेहतर है, माँ दूध नहीं ले जाऊंगा, भारत भीम बनेगा भाई मुंह से नहीं दिखलाऊंगा। लई गए बाबू फिल्टर से फेंक दे भड़बड़ाए कि फिल्टर गिरे तो दुबारे मतारी का तो करे रमुआ पगलाए तो नहीं गए। अरे एकदम मारी सही कहा था, पगलाए गए है। हमारे भैंसी के दूध पी के वो अंग्रेज का लड़का पहलवानी करता। हाँ आवाज हमके पटक हमारे सीना पे चढ़ा रहा होगा, बात ताली बजा कहा हम ये दूध हमारे भैंसी का मार छुटका भैया श्यामो पी उनका हम पहलवानी सिखाए और वही अंग्रेज के लड़का से कुश्ती कराई। ये बेतुनी बतिया रामो कहने पड़े माई से तो मतारी चुप हो गए। बगलिया घरवा में खड़ा खड़ा छोटका भैया श्यामो सुनत रहे। कही बारे भैया आज हमारे मन का बात कहूँ, अंग्रेज के लड़का के हम पटकब जरूर, कुश्ती जरूर लड़ा। ए बाबूजी रामो श्यामू से कहते हैं कि भैया तू कुश्ती लड़वा कहा है? भैया जवन तू कहा हम तो तवन करने के लिए तैयार है। रामू का भाई श्यामू अपने मन में सोच रहा है गीत का भाव है मास्टर। श्यामू सुन लें तो समय का भाव कभी ने लिखा क्या मास्टर? इधर रामू का छोटा भाई श्यामू पहलवानी सीखने लगा, अपने मेरे शहर में नंबर 1 की कुश्ती लड़ने लगा बाबूजी। इधर अंग्रेज का हुआ क्या मास्टर? दिल्ली शहर पहुंच जाता है अपने बेटे को लेकर के, वहां कुश्ती लड़ा रहा था। इधर
श्यामो कुश्ती लड़ रहा है अपने मेरठ शहर में। जब अंग्रेज पहुंच गया दिल्ली शहर, उस समय का भाव कवि ने लिखा कि अंग्रेज के मन में हुआ क्या। शहर में करता क्या है, अगर नहीं कोई झूल हमारे कि हमारे बेटवा कुश्ती अपने भारतवर्ष से कोनो पहलवान से कराए देता। जब बैठता था बाबू तब वही कहता था तेरी कहे कोई मास्टर। अंग्रेज जब कहा गांधी जी के सामने, वहां चौधरी चरण सिंह बैठे हुए थे, गांधी की आंखें लाल हुई, गांधी की आंखें लाल हुई, हुंकार हुए बागीज वाला, और नहीं कोई हृदय सुनने को आंखें लड़ने वाला। चरण चौधरी बोल पड़े, चरण चौधरी बोल पड़े, भागड़ में हो धक्के ज्वाला, पैरी से हाथ मिलेगा सामने में भरा। चौधरी चरण सिंह बगल में बैठा है, कहा गांधी जी बहुत सुरत का पक चुका है, एक कुश्ती मेरठ की सम्मास कराए देता तो विभाग पता चलेगा कि भारतवर्ष के खरे खरे पहलवान हैं। ए बाबू चिट्ठी लिखी गई, मेरठ शहर आया संतरी लेकर के, दिया रामू के रामू पढ़े न रहा, कहे भी यार भैया हम पढ़े ना, ये के पढ़े कहे संतरी भाई नहीं पढ़ लेता, कहे भैया श्यामू तू पढ़े, तू श्यामू पढ़े कि आपकी कुश्ती दिल्ली के लाल किले पे माइकल विलियन के बेटे माइकल ब्राउन के साथ रखी हुई है। रामू कहा सुना भैया श्यामू से, कहे वो वही है, वही माइकल विलियन है और वही माइकल ब्राउन है जो हमको पटक के हमारे सीने पे बैठ कर हंस रहा था, उसका बाप ताली बजा रहा था। रामू कहा जेका ढूंढत, श्यामो कहा जेका ढूंढत है वो तो मिल के भैया एक कुश्ती हम जरूर लड़ाएंगे, अंग्रेज के लड़का के पटक के तबे घरे वापस आए। भाई अपन बैग वोग तैयार करते हैं बाबू, दिल्ली की ट्रेन पकड़ने के लिए समय का भाव कभी लिखे क्या आराम से।
भारतीय कसूरिया के पांव धरती से आपके तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद नमस्ते प्रणाम है। बेटे सफेद मतारी बहन के हाथ जोड़ के पाँव पर लगी बात। लेकिन बाबूजी दोनों भाई चलने लगे थे अपने घर से अपनी माँ का पैर छू करके। उस समय का भाव कवि जी ने कितना सुंदर लिखा मास्टर। दिल्ली के लाल किले पे दोनों भाइयों का स्वागत करने के लिए गांधी जी और चौधरी चरण सिंह खड़े हैं, तमाम नेता खड़े हैं। दोनों भाई पहुंचते हैं कि दिल्ली के लाल किले पे एक तरफ अंग्रेजी फौज खड़ी है, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी लोग खड़े हैं कि आज मेरे देश का एक पहलवान अंग्रेज से लड़ने जा रहा है। जब लंगोटा मोटा पहन करके दोनों लंगोटा पहन के श्यामू आते हैं खाड़े के ऊपर, पीछे पीछे उनकर बड़का भैया श्यामू है, कहे भैया हमारी इज्जत बचाएगा, कहे भैया चिंता मत कर तू, ये कुश्ती हम जीत के कभी घरे चला। जाते हैं अखाड़े के ऊपर दोनों पहलवान। उस तरह का भाव कवि ने लिखा मास्टर, क्या लिखा? कुश्ती करने के लिए आ जाए। ए बाबूजी, अंग्रेज का लड़का सामने आ गया और दोनों से जब हाथ मिला, उस समय का भाव कवि ने क्या लिखा मास्टर चौधरी के लाइन में?
के बैठ गया। जितने भी हिंदुस्तानी थे, जितने भी वहां के नेता थे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा लाल किला गूंज पड़ा बाबू। जब लाल किला गूंज पड़ा, जब श्यामू पटक करके अंग्रेज के सीने पे बैठ जाता है, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग आज बिरहा हम तो कलाकारों का सुन रहे हैं, उसी तरीके से कहने बिरहा भी राय की पहलवानी एक ही चीज था। उस समय वहां का जो है देखने का नजारा था, जय घोष लग रहा था रामू और श्यामू का। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लग रहा था। रामू धीरे से उठन, वही अंग्रेज के पास जाए के कहत हन, साहब नमस्कार, आशीर्वाद है, जीते रहो जीते। क्या बात है? कहे साहब हमके पहचाना? कहे नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। कहे साहब याद करो, मेरठ शहर में मैं वही श्यामू हूँ जो आपके घर दूध ले जाया करता था। आपका बेटा पटक दिया था, मैं आप सीने पे चढ़ा हुआ था, आप ताली बजा रहे थे। दोनों बात, वो जो कुश्ती आप देखे हैं, जो लड़का पटका है, वो मेरा भाई छोटा श्यामू है। मैंने कसम खाया था उस दिन कि मेरा भाई पहलवानी सीखेगा, वो आपके बेटे को पटकेगा। वही मेरा भाई है। ए बाबूजी, जब इतनी बात अंग्रेज सुनता है, उसका खून खौल उठता है। करता क्या है मास्टर अल्लाह में? आपके बेटे को पटक दिया है। मैं कसम खाया था उस दिन जब आपका बेटा मुझे पटका था, मैं कसम खाया था कि मेरा भाई आपके बेटे को जरूर पटकेगा। आज लाल किले के धरती पे के पावन सरजमी पे मेरा भाई आपके सामने, आपकी अंग्रेजी सरकार के सामने पटक करके सीने पे बैठा हुआ है। इतनी बदिया जब सुना अंग्रेज का फोन खाल उठा दिया, राम इडियट कही थी, निकाला बाबू रिवॉल्वर, खाए 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 3 गोली मार दिया। रामू भैया तड़फड़ा के गिर पड़े जमीन पे, खून से लथपथ है। ये बतिया की चीजिया जब श्यामू भैया देखने गए, साला अंग्रेज के लड़का के हम पटक दिया, ये अंग्रेज हमारे भाई की गोली मार रहे। वो है जवन मुंगरा वहां रखा रहे तो फांसे वाला वकील भैया। रामू छोड़ के मेरे बेटा के लागे न मुंगरा मारे, इतना मरले इतना मरले जब तक वो मरी न गए। अंग्रेजी पुलिस बाबू श्यामू के हाथ में हथकड़ी लगा देती है। गांधी जी चौधरी चरण सिंह दास कहते रह गए कि आपके ऑफिसर की गलती है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की हमारे देश के नेताओं का सुना कहा जाता था। कहना है मास्टर लास्ट लाइन में,
बम प्रेमी पाल भोजपुरी के सुंदर गायक हमारे गुरु जी के विशेष हैं। काशीनाथपुर के पावन सरजमी से आपके तरफ से 51 रुपया नमस्ते प्रणाम है। बैठे सफेद के हार्दिक सुबह नमस्ते प्रणाम बाप। ए बाबू जी, श्यामों को पकड़ करके अंग्रेजी पुलिस काले पानी भेज देती है। गांधी जी चौधरी चरण सिंह आते हैं, बुढ़िया मतारी से सारी बात बताते हैं। बुढ़िया मतारी कहती है कि नेताजी, हमारा बेटा ऐसे नहीं मरा है, हमारा बेटा शहीद हुआ है, अपने देश के लिए शहीद हुआ है। हमारे भी यहाँ कहानी यही से स्टार्ट खत्म भाई मास्टर।